फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC1 से कसाइटो की उपलब्धियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेबीलोन में कसाइटो द्वारा स्थापित शासन एवं उपलब्धियों के संबंध में इतिहासकारों के बीच काफ़ी मतभेद है। इतिहासकारों का एक वर्ग कसाइट शासन को महत्वहीन बताते हैं तथा उनके अनुसार कसाइटों का बेबीलोन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। परंतु इस विचारधारा के विपरीत कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बेबीलोन में कसाइट का शासन सिर्फ निरर्थक नहीं था तथा कसाइटों ने बेबीलोन की संस्कृति को काफ़ी प्रभावित किया था। इतिहासकार हाल खुले शब्दों में कसाइट शासन को महत्वहीन बतलाता है। उसके अनुसार कसाइट शासन केवल नाम के लिए शासक थे, उनके काल में कोई ऐतिहासिक महत्व की घटना नहीं घटी। उसके अनुसार कसाइट शासन के इतिहास के बारे में जानकारी के साधन अत्यंत कम हैं। इसी कारण कुछ इतिहासकार इस युग को अंधकार युग के नाम से पुकारते हैं। उनका यह भी मत है कि कसाइट बर्बर थे। उनके आक्रमण से बेबीलोन की संस्कृति को धक्का लगा। उन्होंने बेबीलोन की विनाश किया, इसका निर्माण या विकास नहीं। इतिहासकार रुक्स महोदय के अनुसार कसाइटों ने निकट पूर्व की राजनीति में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। उनका तर्क है कि बेबीलोन में इन विदेशियों की संख्या न्यून थी और बेबीलोनियन अधिक संख्या में थे। अतः अल्पसंख्यक कसाइट बहुसंख्यक बेबीलोनियन को बहुत अधिक प्रभावित न कर सके। इसके अतिरिक्त कसाइट असभ्य थे और इस कारण उनका सांस्कृतिक स्तर उनके वंशावली नागरिकों को सांस्कृतिक स्तर से उच्च नहीं था। इसलिए कसाइट ने राजनीतिक दृष्टि से बेबीलोन को भले ही पराजित किया, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से कसाइटों पर बेबीलोनियन ही विजयी हुए। कालांतर में उनके साथ रहने के कारण दोनों जातियों में सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और दोनों ने एक दूसरे की संस्कृति के विविध पहलुओं को अंगीकार किया। अंत में रुक्स निष्कर्ष में लिखता है कि कसाइट शासन से बेबीलोन को विशेष लाभ नहीं हुआ, लेकिन उपरोक्त कथन पूर्णतः सत्य नहीं माने जा सकते। साधारण मस्तिष्क वाला व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है कि बेबीलोन पर कसाइट के आक्रमण, उनका शासन एवं कालांतर में बेबीलोन के नागरिकों के साथ उनका सामंजस्य निरर्थक नहीं हुआ होगा। उनके कार्यों एवं गतिविधियों का प्रभाव बेबीलोन पर अवश्य पड़ा होगा। सभ्यता का वाहन खोज तथा ग्रहण के पहियों पर चलता है। अतः आंख मूंद कर इन बातों को स्वीकार करना मुश्किल है कि बेबीलोन में कसाइट शासन महत्वहीन था। सच तो यह है कि दोनों राष्ट्रीयता के लोग एक दूसरे से प्रभावित हुए और दोनों को लाभ प्राप्त हुआ। बेबीलोन के उन्नतशील संस्कृति ने कसाइटों को बहुत हद तक प्रभावित किया। इस उच्च संस्कृति के विविध पहलुओं को कसाइटों ने दिल खोल कर अपनाया। प्रारंभ में कसाइट बेबीलोन के समाज से पृथक रहे, किंतु धीरे धीरे वे एक दूसरे के संपर्क में आए तथा वे बेबीलोन के धर्म, संस्कृति, लिपि, भाषा आदि को अपनाया। कसाइटों ने बेबीलोन पर 600 वर्षों तक शासन किया। इन वर्षों में बेबीलोन के समाज, शासन तंत्र तथा सैनिक प्रणाली इत्यादि में अनेक परिवर्तन हुए। बेबीलोन में कसाइट शासन के प्रभाव को स्वीकार न करने वाले रुक्स महोदय ने भी अंत में यह स्वीकार किया है कि इस काल का सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो बेबीलोन पर कसाइटों का प्रभाव सहज ही देखा जा सकता है। कसाइटों के कारण बेबीलोन वासियों को समय का मापदंड निर्धारण में सहायता मिली। बेबीलोन में कसाइटों के आगमन के पूर्व वहां के निवासी बड़े ही जटिल ढंग से अपने समय का मापदंड करते थे। प्रत्येक वर्ष का प्रारंभ किसी महान घटना से होता था। कसाइटों ने समय की गणना महान घटना से समाप्त कर राजाओं के राज्यकाल से करनी आरंभ की। इसके कारण उनके समय के मापदंड में आसानी हुई। बेबीलोन की कृषि में भी कसाइटों का व्यापक प्रभाव पड़ा। बेबीलोन के लोग कृषि कार्य में पहले से ही दक्ष थे, लेकिन कसाइटों ने कृषि संबंधी सुधारवादी कार्यक्रमों से कृषि कार्य में और निखार आया। विज्ञान के क्षेत्र में कसाइटों के काल की उपलब्धियां प्राप्त हुई।
चिकित्सा तथा खगोल विद्या से संबंधित संग्रह तैयार हुए तथा उनका अनुवाद किया गया। इस दौरान शब्दकोश तथा किलाक्षरों की सुविधा सूचियों की रचना हुई। बेबीलोन की भाषा संस्कृति लिपि का एशिया में प्रचार कसाइटों ने ही कराया। बेबीलोनियन कानून एवं न्याय व्यवस्था का भी प्रचार कसाइटों ने किया। आगे बढ़ते हैं। सैन्य व्यवस्था में कसाइटों का व्यापक प्रभाव पड़ा। बेबीलोनियन घोड़े के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। यही कारण था कि बेबीलोन के सैनिक कसाइटों की गतिशील सैनिकों का सामना नहीं कर सके थे तथा पराजित हुए थे। घोड़े के प्रयोग से बेबीलोन में भी सैनिक गतिशीलता आई तथा घोड़े उनकी सेना के महत्वपूर्ण अंग बन गए। कला के क्षेत्र में कसाइटों ने बेबीलोन के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा उनकी कला संस्कृति को सुरक्षित किया। कसाइटों ने पुराने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। जिगुरत में उत्खनन में एक टावर प्राप्त हुआ जो कि 170 फीट ऊंचा था। इसे जिगुरत की आत्मा भी कहा जाता है। इस खुदाई में अनेक चित्रों, राजभवन, नगर इत्यादि के अवशेष प्राप्त हुए, जिससे यह पता चलता है कि कसाइट ने बेबीलोन की सभ्यता एवं संस्कृति को सुरक्षित रखा। बेबीलोन वासी कसाइट से प्रारंभ के दिनों में घृणा करते थे, क्योंकि कसाइट ने बेबीलोन का नाम बदलकर कार्दुनियश कर दिया था तथा हना को शासन का केंद्र बना दिया था। लेकिन धीरे धीरे उनकी घृणा भावना समाप्त होने लगी तथा वे कसाइटों के साथ सामंजस्य स्थापित करने लगे। कसाइटों ने प्रारंभिक काल में राजनीति एवं व्यापार में ज्यादा रुचि नहीं ली थी, परंतु आगे चलकर उन्होंने कई देशों, सीरिया, उत्तरी देशों आदि से व्यापार करना प्रारंभ किया। बेबीलोन के नागरिक कसाइटों के कारण ही नए पशुओं, नए हथियारों एवं नए युद्ध कला से परिचित हुए। मूल्यांकन देखें। इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों के विश्लेषण से हमें ज्ञात होता है कि कसाइट शासकों ने बेबीलोन प्रदेश को स्वदेश के रूप में स्वीकार किया तथा उसे सुरक्षा एवं सुव्यवस्था प्रदान की। इसके साथ साथ कसाइटों ने बेबीलोनियनों का संबंध विदेशों से भी कायम करवाया। कसाइटों ने देश के व्यापार को उन्नतिशील बनाकर आर्थिक संपन्नता के द्वार खोल दिए। जिन दिनों बेबीलोन अराजक स्थिति में पहुंचकर खंड खंड हो रहा था, उन दिनों बेबीलोन पर कसाइटों ने नागरिकों को शांति तथा सुरक्षा प्रदान की और देश में अखिलत्व को कायम किया। इस प्रकार हम पाते हैं कि हाल तथा रुक्स जैसे इतिहासकारों द्वारा दिए गए कथन कि कसाइटों का बेबीलोन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कसाइटों ने न केवल बेबीलोन की संस्कृति को प्रभावित किया, बल्कि बेबीलोन से भी बहुत कुछ सीखा तथा उन्होंने बेबीलोन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान कराई। इस प्रकार इन इतिहासकारों के मत नितांत भ्रामक प्रतीत होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।